यशायाह का पुस्तक 49 अध्याय 1, 2, 3 तक पढ़ेंगे। हे दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। ध्यान लगा करके मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ में से बुलाया। परमेश्वर का वचन में यशायाह कहता है, यहोवा परमेश्वर ने हमको गर्भ ही से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था, जब मैं माता के पेट में था, तब ही उसने मेरा नाम बताया। और उसी समय से उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। मेरा मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। और वह अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा कर रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने सर्कस में गुप्त रखा। उसने हमें जो है एक अपने हमारे मुख को चमकीला तीर बनाकर अपने तर्कस में गुप्त रखा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे और अनुग्रह करे। परमेश्वर ने हम लोग को जो है एक बहुत सुंदर योजना और प्लानिंग के तहत जो है परमेश्वर ने हमको अलग किया है और चुना है। हालेलुया। प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय दीवाना बनाने मोगे। ओ प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय दीवाना बनाने मोगे। ओ ज्ञान देने को अपने जान देने को दीवाना बनाने मोगे। पन प्यार देने को अपने जान देने को दीवाना बनाने मोगे। सृष्टि से पहले कोई मोगे चुनने। सृष्टि से पहले कोई मोगे चुनने। अपने प्यार देने को अपने जान देने को दीवाना बनाने मोगे। अपने प्यार देने को अपने जान देने को दीवाना बनाने मोगे। ओ प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु दीवाना बनाने मोगे। ओ प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय प्रभु तोय दीवाना बनाने मोगे। अपने प्यार देने को अपने जान देने को दीवाना बनाने मोगे। अपने प्यार देने को अपने जान देने को दीवाना बनाने मोगे। हालेलुया। सचमुच में यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर यहोवा यहाँ पर यह बताता है, यशायाह ये कहता है कि जो है यहाँ पर हे दीपो मेरी और कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। ये परमेश्वर कहता मेरी सुनो। हालेलुया। किसकी सुनो? परमेश्वर की सुनो। आज हम लोग किसका किसका सुनते हैं? हमें किसी की सुनना नहीं है, हमें परमेश्वर को सुनना। हालेलुया। अगर संसार को सुनना शुरू करें और संसार के सुनने के अनुसार अगर चलना शुरू करें तो हम किस झाड़ियों की जंगल में भटक जाएंगे, जो पता भी नहीं चलेगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें परमेश्वर को सुनना। हालेलुया। क्या सुनने के लिए बोल रहा है? क्या चीज को सुना रहा है? सुनाने वाला क्या सुना रहा है? हम सुन रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं? हालेलुया। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से
बुलाया। आगे लिखता है, जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। हालेलुया। ये चीज सुनो। क्या सुनना है? कि परमेश्वर यहोवा गर्भ में ही मुझे बुलाया। ये सुनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, राज के लोगों और दीपों लोग जो है मेरी सुनो। क्या सुनो? परमेश्वर ने हमें गर्भ ही से बुलाया है। हम यहां पर क्यों आए हैं? क्यों हम प्रार्थना करते हैं? क्यों हम दुआ में चल रहे हैं? क्यों हम वचन को ध्यान करते हैं? क्यों संगति करते हैं? परमेश्वर ने हमें कब से चुना है? मां के गर्भ में थे उसी समय से हमको चुना है। और आगे यह भी लिखता है कि यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। हालेलुया। आपका नाम जो भी है, आपका नाम जैसा भी है, आपका नाम संसार में हो सके तो दुनिया के लोगों की दृष्टि में शोभा नहीं देता हो, लेकिन आपका नाम को परमेश्वर ने जो है वो जब हम गर्भ में थे तभी ने हमारा नाम उसने रखा। हालेलुया। इसको सुनो। इसी को सुनने के लिए बोल रहा। हालेलुया। इसी को परमेश्वर कह रहा कि मेरी सुनो। राज के दूर के जितने भी राज के लोग हैं मेरे सुनो। हे दीपों के लोग जो है मेरी सुनो। परमेश्वर ने हमें जो है उसी समय से मुझे चुन करके अलग किया है। हमें नाम ले करके बुलाया है। और कहता अगर उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। हमारे मुंह को कैसे बनाया है? चोखी तलवार के समान बनाया है। इसलिए नीति वचन में पढ़िएगा, वहां पर लिखता है जीभ में हमारा जीवन और मृत्यु है। और फिर याकूब के पत्री में चले जाइए तो वहां पर कहता जीभ एक ऐसी बला है जो रुकती नहीं। जीभ एक ऐसी बला है जो रुकती नहीं। एक ऐसी आग है जो बहुत बड़ा जंगल में आग लगा देती है। एक छोटी सी जुबान, एक छोटी सी जीभ कैसा परमेश्वर ने बनाया है उसको जानने की जरूरत है। हालेलुया। आगे लिखता है, अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकस में गुप्त रखा है। इसकी सुनो। हालेलुया। परमेश्वर हमको एक बहुत अच्छे चीज बनाया है और बना करके परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और ये चीज परमेश्वर जब हम कोई भी स्थान या कोई भी घर बनाते हैं या कहीं पर हम बैठने के लिए जाते हैं तो हम एक सुंदर स्थान को चुनते हैं। अच्छा घर बना, अगर रहने के लिए घर बनाते तो अच्छा घर बनाते हैं। और वो परमेश्वर जो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर अगर अपने रहने का स्थान अगर बना रहा है तो परमेश्वर अपने रहने का स्थान भी बहुत सुंदर बना है। हालेलुया। इसकी सुनो कि परमेश्वर ने हमें एक सुंदर बनाया। हम जो हैं एक सुंदर बनाया, इसलिए शैतान जो है इस धरती में शैतान के लिए भी कोई ऐसा जगह नहीं है। इसलिए वो भी चाहता है कि ये हम मनुष्य में रहें और परमेश्वर भी चाहता है कि हम मनुष्य में, क्योंकि परमेश्वर ने रहने के लिए नहीं बनाया, जबकि शैतान ने रहने के लिए हमको नहीं बनाया। तो उसने उसको बनाने नहीं आता और वो बनाएगा नहीं, वो बिगाड़ सकता है। तो वो जो है हमें बनाया है। जब वो अपने रहने का स्थान बनाए तो कितना सुंदर बनाए। हालेलुया। यिर्मयाह का पुस्तक 1 अध्याय, यिर्मयाह का पुस्तक 1 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 5 और 6 को पढ़ेंगे। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित लगाया। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है? गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक
अभिषेक किया, उत्पन्न होने से पहले, जन्म होने से पहले मैंने तुमको अभिषेक किया है। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। मैंने तुम्हें जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय हाय प्रभु यहोवा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं अभी तक बोलना भी नहीं जानता। ये यिर्मयाह बोल रहा है, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं अभी लड़का ही हूँ। आगे परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह कहता है, परंतु परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, तुम जो है अपने मुंह से मत बोलो कि मैं लड़का ही हूँ। क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ, हम जिसके पास तुमको भेजूंगा, वहाँ तू जाएगा, तुमको वहां जाना है। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ, और जो कुछ मैं तुमको आज्ञा दूंगा, वही तू कहेगा। तुमको वही कहना। तू उनके मुख को खोलकर मत डर, देखकर मत डर, उसके मुंह को, उसकी चेहरा को, उसकी फेस को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तुमको छुड़ाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए मैं तेरे साथ रहूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आगे बढ़ते जाएं, आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह में जो है अपने वचन को डाला और डालकर कहा कि मैंने तुम्हारे मुंह पर हमारी वचन को डाले हैं, इसलिए तुम मत ये कहना मैं लड़का हूं, बोलने नहीं जानता हूं। तुमको जो है, जो चीज करने के लिए मैंने दिया है उसको करते जाओ। हालेलुया। यहाँ पर यिर्मयाह एक लड़का है और इसको जब परमेश्वर जो है आवाज लगाता है कि तुमको जातियों के सामने भविष्यवक्ता करके भेजूंगा, तो बोलता है, प्रभु हमें क्यों भेज रहे हैं, हम तो लड़का हूं। हालेलुया। परमेश्वर उसी को भविष्यवक्ता, उसी को अपना दास और दासी, उसी को जो है परमेश्वर इस्तेमाल करता है जो इस्तेमाल होना नहीं चाहते। हालेलुया। परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है जो कहता है कि मैं, हमसे नहीं होगा, हम बोलने नहीं सकते, हम बोलने में धब्बा हूं। मूसा जो है वो भेड़ और बकरी चलाता था। परमेश्वर जो है जलते झाड़े में जो है दर्शन दिया और मूसा को बोला कि जाओ तुम इसराइलियों को जो बंधुआए में मिस्र के गुलामी में हैं उनको छुड़ा के ले आके आना है। तो मूसा बोलता है कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम बड़े बड़े राजा महाराजा मंत्री के सामने बोलने के लायक भी नहीं, हम उसके सामने बोल नहीं सकता। तो परमेश्वर कहता है कि बोल नहीं सकता, लेकिन मैं तुमको बुलाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए जहां भेज रहा हूं वहां आपको जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो कोई कहता है कि हमसे ये काम नहीं होगा, परमेश्वर उसी को बनाता है। हालेलुया। और जो कहेगा परमेश्वर को, परमेश्वर हम इस काम के लायक हूं, परमेश्वर उसको नहीं बनाता। परमेश्वर का चुनाव करने का तौर तरीका अलग है। जो कोई बोले कि हम पास्टर के लायक हैं, हमको पास्टर बनाया जाए या हमको जो है इस काम, ये काम के लायक हो, तो परमेश्वर उसे नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर का हम सब अलग अलग बुलाहट में बुलाए गए हैं। हम सब अलग अलग बुलाहट में बुलाए गए हैं, अलग अलग कामों के लिए बुलाए गए हैं। हमारा हाथ का काम अलग होता है, पैर का काम अलग होता है, नाक का काम अलग होता है, कान का काम अलग होता है, मुंह का काम अलग होता है। तो हमें भी अलग अलग कामों के लिए बुलाए गए हैं और हमें इन बुलाहटों को जानना है। ये हाथ बोले कि हमको मुंह बन जाना है, तो ये हाथ से मुंह नहीं, मुंह का काम नहीं। मुंह बोले कि मैं पैर बन जाता हूं, तो मुंह से पैर नहीं बना जा सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर की बुलाहट को जानना है। परमेश्वर की बुलाहट वो बुलाहट है जो चीज को हमने सोचा नहीं, जो चीज को कल्पना नहीं किया, उस चीज के लिए बुलाया गया। सिर्फ परमेश्वर का आवाज सुन करके हमको तैयार होना है। हम नहीं बोलने जानते हैं, हम ये नहीं जानते, वो नहीं जानते हैं। इन तमाम चीजों को अलग रखना है और हमको इस्तेमाल होने के लिए तत्पर रहना है। हालेलुया।
यहां पर यिर्मयाह के विषय में कहता, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। चित्त मतलब ध्यान लगाया, परमेश्वर ध्यान लगाया। हालेलुया। हम सबके ऊपर परमेश्वर का ध्यान है। हमें रचे जाने से पहले से परमेश्वर का ध्यान, रचे जाने के बाद में, जन्म होने के बाद में नहीं, जन्म होने से, सृजे जाने से, मां के पेट में रचे जाने से पहले से परमेश्वर का ध्यान है। वहां पर ईसाया पढ़े कि मां के गर्भ से ही तुमको बुलाया, लेकिन यहां पर कहता है मां के गर्भ से रचे जाने से पहले मैं तुम पर चित्त लगाया, ध्यान लगाया। हालेलुया। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर कहां अभिषेक किया, किस जगह पर अभिषेक किया, ये कहना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया। अब कहता जन्म से पहले ही अभिषेक किया। ये परमेश्वर महान है, ये इंसान जैसा काम नहीं करता। वो जन्म लेने से पहले अभिषेक किया, जो मनुष्य असंभव था। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, है यहोवा, देख मैं तो बोलने भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूं। तो आगे लिखता, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहा कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजो वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दो वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यहोवा है, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हमें जो है एक विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष काम के लिए परमेश्वर बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें रचे जाने से पहले या मां के गर्भ में थे, उसी समय हमारे ऊपर चित्त लगाया है, हमारा नाम जो है बताया है। और इस धरती में आने के बाद में क्या करने के लिए, किस लिए उसने हमारे ऊपर चित्त लगाया, किस लिए हमारे ऊपर में ध्यान लगाया, कौन सी बातों के लिए। आखिर कोई बात होगा, कोई विचार होगा परमेश्वर का, तभी ध्यान लगाया। हालेलुया। यिर्मयाह को क्यों ध्यान लगाया, क्योंकि जातियों का भविष्यवक्ता होने के लिए। हम सबको परमेश्वर का एक बुलाहट। हम इस धरती में इसलिए नहीं आए कि जो है इस धरती में आकर के पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा गाड़ी मोटर बंगला बिल्डिंग पैसा धन दौलत कमा करके और अपने जीवन को अंतिम क्षण तक जो है बस बना के रखें और बाकी प्रॉपर्टी को अपने वंशजों के हाथ में सौंप दें और चले जाएं। इसलिए नहीं, ये तो सब कोई करते, कुत्ता बिल्ली जानवर सब कोई अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इस धरती में रहने के लिए सब कोई करते हैं, लेकिन हम जीव जंतुओं से अलग है, हट कर हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बुलाया है परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, और परमेश्वर क्या बोलता है उसको सुनने के लिए। इसलिए समय कहता है कि हे जा दूर दूर के जा, राज के सब लोग मेरी सुनो। हालेलुया। परमेश्वर हमें विशेष कामों के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमें विशेष काम जो परमेश्वर ने दिया है उस काम करने के लिए हमको बुलाया है, तो हमको उसकी सुनना है, उसको बात को मानना है। हम लोग इफिसियों की पत्री, हालेलुया। नींद लग रहा तो बोलिए हालेलुया। बहुत ईमानदार। हम लोग इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 3, 4, 5 तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। परमेश्वर का वचन में पौलुस जो है कहता है हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले। अब यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने हमको जगत की उत्पत्ति, वहां तो हम लोग पढ़े माँ के गर्भ में हमको चुना है, हमको बुलाया है, या उसके बाद में फिर माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले हमारे ऊपर चित्त लगाया है। अब यहाँ तो ये बोल रहा है जगत की उत्पत्ति
से पहले की बात हो रहा है। आगे। उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमको जगत की उत्पत्ति से, जब चांद नहीं बना था, जब सूरज नहीं बना था, जब पृथ्वी नहीं बना था, जीव जंतु पहाड़ पर्वत नदी नाला चांद तारा तारागण ये ब्रह्मांड नहीं बना था, उससे पहले उसने उसमें चुन लिया। हालेलुया। उसमें चुन लिया। किस लिए चुन लिया? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें और उस परमेश्वर की अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। अपने लिए परमेश्वर जो है अपने लिए, हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के लिए हैं, हमें मोल लेकर खरीदे गए हैं, हम अपने नहीं हैं। इस बात को जाने, हम अपने लिए नहीं हूं और ना हमारा ये, हम अपने लिए हैं, हम परमेश्वर के लिए हैं। और जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन करके हमें ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके यीशु मसीह के द्वारा हम उसका लेपालक पुत्र। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। हमें जो है उसके निकट, किसके निकट? परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष, प्रेम में पवित्र और निर्दोष, प्रेम में पवित्र और निर्दोष। ये क्या प्रेम में पवित्र निर्दोष? परमेश्वर की प्रेम एक फर्स्ट ग्रेड का प्रेम, फर्स्ट लेवल का, प्रथम लेवल का प्रेम है, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, इस प्रेम में कोई लालच नहीं है, इस प्रेम में पवित्रता और निर्दोषता होता है। हालेलुया। इसका मतलब कुछ ऐसा प्रेम भी है जिस पर पवित्रता भी नहीं है और दोष भी होगा, ऐसा भी प्रेम है जो इंसान करते हैं धरती में। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है हमें सिखाता है कि हम उसकी प्रेम में पवित्र निर्दोष, हम परमेश्वर के उस प्रेम में पवित्र प्रेम होनी चाहिए और निर्दोष प्रेम होनी चाहिए। हालेलुया। हम एक दूसरे के साथ में एक प्रेम की सहभागिता रखते हैं, मेल मिलाप रखते हैं, और इस मेल मिलाप में क्या शुद्धता है, पवित्रता है? क्या हम लोभ या लालच या कोई प्रकार की फायदा हो इसलिए हम उसके साथ में ताल्लुक रखते हैं, या हम ताल्लुक इसलिए रखते हैं कि हमारे द्वारा उसका कोई काम हो जाए, कि उसके द्वारा हमारा काम हो, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। अगर हमारी प्रेम में लोभता हो, लोभ हो, लालच हो, स्वार्थी हो, ये प्रेम पवित्र नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो सकता है, दोषीदार हो सकता है, निर्दोष नहीं हो सकता। हमें जगत की उत्पत्ति से बुलाया, जगत की उत्पत्ति से पहले से हमको चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले हमको ठहराया है। किस बात के लिए? परमेश्वर की प्रेम में पवित्र निर्दोष हो। हालेलुया। निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। परमेश्वर की इच्छा के भले अभिप्राय, परमेश्वर की इच्छा के एक अच्छा अर्थ के अनुसार हमको जो है पहले से ठहराया। परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए हमको ठहराया, हमको पहले से चुन लिया। हालेलुया। ये नहीं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार चलें, अपने विचार के अनुसार चलें, इसके लिए परमेश्वर जो है नहीं ठहराया। हमको इसलिए ठहराया कि हम उस परमेश्वर की इच्छा, उस परमेश्वर की मनसा क्या है उसको जाने, उसको समझें। यहां पर बताता है पहला कि परमेश्वर के निकट हमको प्रेम में पवित्र निर्दोष होना चाहिए, ये पहला हो। दूसरा में कि हम परमेश्वर की मनसा और इच्छा क्या है उसको जाने, क्यों हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुनकर कल किया, उसकी मनसा और इच्छा क्या है उसके अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह उसने अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र, लेपालक पुत्र। हालेलुया। लेपालक पुत्र एक ऐसा पुत्र जो उसकी संपूर्ण आज्ञा को पालन करे, उसकी आज्ञा को माने, और उसकी आज्ञा को पालन करने के द्वारा उस परमेश्वर का प्रेम जो है उसके ऊपर बहुत आयत से मिलने का, ऐसा लेपालक।
हालेलुया। तो परमेश्वर हमें जगत की उत्पत्ति से, इस संसार जब बनाया नहीं गया तो उस समय से हमको चुनकर क्या लग गया। हम उस समय होंगे तभी न चुनेगा। उस समय हमारी जन्म 19वीं शताब्दी के बाद होगा। यहाँ पर 19वीं शताब्दी में जन्म हुआ और किसी का 2000, उससे पहले किसी का हुआ नहीं। तो पर भी परमेश्वर कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे ऊपर चित्त लगाया, तुमको बुलाया। जगत की उत्पत्ति के पहले होंगे, रहे होंगे तभी ना बुलाया। हालेलुया। तो जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर के पास हम थे, लेकिन हम इस भौतिक शरीर में एक आत्मिक शरीर में थे। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर के साथ में हम थे। हमारे जो अंदर की आत्मा है वो आत्मा परमेश्वर के साथ था। वो आत्मा को परमेश्वर ने बोला कि हे पुत्र तुम जाओ इस धरती में, क्योंकि धरती को हमने बना लिया, चांद सूरज को बना लिया और ये सारा चीज जो है सब कुछ चल रहा है। हमें जो है इस आत्मा को एक हमारी मां के गर्भ में जो रचे जा रहे थे उस समय वहां पर हमको आत्मा को डाल दिया और फिर वहां पर से हम जो है हमारे ऊपर परमेश्वर का दृष्टि था, अनुग्रह था और हम चुने गए और चुन करके हमें परमेश्वर ने जिस काम के लिए बुलाया था उस काम को हमको करना है। हालेलुया। हमें इस धरती में आकर शारीरिक रूप में आकर के हम परमेश्वर के उस मटेरियल को, उस वस्तु को हमको अपने जीवन में इकट्ठा करना है जिसके द्वारा हमको अनंत जीवन का परिणाम मिल सके, जिसके द्वारा अनंत जीवन का हमको प्रतिफल और रिजल्ट मिल सके। इसलिए परमेश्वर ने जगत में हमको भेज दिया। हालेलुया। हम लोग इस समय भजन संहिता का पुस्तक 139 अध्याय 139 139 हम लोग निकालेंगे और उसका हम लोग पढ़ेंगे 13 से लेकर 18 तक। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। यहाँ पर महान परमेश्वर का भक्त दाऊद क्या कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। स्वामी तुमने मुझे जो है अपने मतलब हमारी माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर दाऊद कहता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं इसको भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं गुप्त में मतलब गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तब भी मेरी हड्डी जो बन रहा था, विकसित हो रहा था, परमेश्वर आपसे छिपा नहीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। परमेश्वर को कहता है तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को मतलब हड्डियों को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, मेरा शरीर के सब अंग जो दिन दिन बनते जाता था, वे रचे जाने से पहले, रचे जाने से बनाए जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। तेरे पुस्तक में, व्यवस्था की पुस्तक में, तेरे वचन में लिखे गए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, मेरे लिए हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। तेरा विचार तो बहुमूल्य है, आगम है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। आपके विचार का संख्या का जोड़ बहुत बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो, यदि मैं उसको गिनता तो वे बालू के तिनकों से भी अधिक ठहरते। बालू के तिनकों से भी अधिक ठहरता। जब मैं जाग उठता हूँ, जब मैं जाग उठता हूँ, तब भी तेरे संग रहता हूँ। तब भी मैं तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। वहां यशायाह बोला, उसके बाद यिर्मयाह को देखे, पौलुस को देखे, उसके बाद ने यहाँ पर दाऊद क्या बोलता है, हे मेरे मन की स्वामी तो
तू ही, मेरे मन का स्वामी तो तू ही। मन का स्वामी, मन का स्वामी मतलब मन का जो स्वामी है वो परमेश्वर। ये बोल देना ये आसान हो सकता है, लेकिन स्वामी बना लेना बहुत आसान नहीं। परमेश्वर को हमको अपना मन का स्वामी मालिक बना देना आसान नहीं है, क्योंकि अगर स्वामी मालिक बना लेते हैं तो हमारे मन को जो मालिक है वो मालिक जैसा आदेश देता है वैसे ही मन को चलाना है, तभी मन का स्वामी हो सकता है। हालेलुया। मन का स्वामी दाऊद कहता है तू ही, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। परमेश्वर कितना भयानक और कितने महान परमेश्वर है जो आज हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है। उसको सुनिए, उसकी आवाज को जानिए। वो परमेश्वर आज हमको कुछ बोल रहा है। हालेलुया। कहता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्यों? इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं तुझे भली भांति जानता हूं। परमेश्वर कहता मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूं, क्यों? इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। भयानक और अद्भुत रीति से ऐसा शरीर इंसान बना सकते हैं, मट्टी से पेंट कर, जैसे मूर्ति बना, मिट्टी से बना सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर में हड्डी, नस और अंतड़ियां, फेफड़ा, गुर्दा, दिमाग, ये सारा चीज इंसान नहीं बना सकता। हालेलुया। इस शरीर का पुतला बना सकता है, लेकिन शरीर के अंदर में जितना भी सिस्टम है उसको कोई इंसान नहीं बना सकता। और हो सके तो अगर बना भी दे तो उसका बनाया गया वो मूर्ति कभी बोल नहीं सकता, कभी चल नहीं सकता, कभी दौड़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आपको धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। जो समझ से परे दाऊद कभी कभी अपने आप को देखता और बहुत चिंतन मंथन करता कि इस आखिर में परमेश्वर ये सब बनाया कैसे, कौन सा उसके पास में मानचित्र था या कौन सा सांचा था जो परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया। हालेलुया। आगे लिखता है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। जब हम मां के पेट में हमारी हड्डियां बढ़ रहा था, मांसपेशियां बढ़ रहा था, शरीर के एक एक अंग, अंदर के एक एक भाग बढ़ रहा था, बन रहा था, परमेश्वर कहता उस समय भी तेरी आंखों से छिपा हुआ नहीं है। सब चीज परमेश्वर आपके आंखों के सामने बना हुआ है। हालेलुया। ये छिपा हुआ नहीं, प्रकट और सचमुच में परमेश्वर एक देखता है। हम आज उससे नहीं छिप सकते हैं। और आगे लिखता है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे तेरे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया। परमेश्वर के पुस्तक में हमारे पांव, हमारे हाथ, हमारे कान, नाक, मुंह, दिमाग और अंदर शरीर के अंदर में जितने भी सिस्टम, कल पुर्जा, अंग है, सब कुछ परमेश्वर के शास्त्र में, पुस्तक में पहले से रचा गया। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे एक अंग को बन रहा था उस समय। परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर था। हम इन अंगों को इस्तेमाल किस बात के लिए कर रहे हैं, किन चीजों के लिए इन अंगों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को का बुद्धि अगम है और परमेश्वर का ज्ञान असीमित है।
उसका भेद कोई नहीं जान सकता है। हमें उस परमेश्वर के शरण में रहने की जरूरत है, उस परमेश्वर के शरण में बने रहने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर हमें अपनी बुलाहट में हमको कामयाब बनाए और हमको सही समय पर हमको बढ़ाए। हमारा अंग एक एक दिन दिन बनते जाता था, परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर था, हमारे एक एक अंग बने जाता था, परमेश्वर के पुस्तक में लिखा हुआ था। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरा विचार क्या है, बहुमूल्य है उसकी संख्या का जोड़ कौन है कैसा बड़ा। तेरा विचार, तेरी सोच, तेरी बनाने की जो कला है वो कितना अगम है, ये दाऊद बोल रहा है। हालेलुया। कितना बहुत बड़ा बहुमूल्य है, अगम है, अतुल्य है ये महान परमेश्वर है। उसका जोड़ जो कैसा हो सकता है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालों के किनकों से भी अधिक ठहरते। हमें जो बनाया परमेश्वर ने, उनको हमारे अंदर के हर भाग को, पार्ट को अलग अलग कर दिया जाए तो बाइबल मुझसे बताती है इतना अधिक होता कि बालों के तिनकों के समान होता, अनगिनत। इसलिए कहता यदि मैं उसको गिनता तो वे बालों के तिनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ, जब भी जाग उठता हूँ तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमें बनाया, हमें चुनाव किया और हम उसकी बुलाहट में चलते हैं। हमें दाऊद के समान उस परमेश्वर के संग में चलना है, क्योंकि उसने हमको बुलाया, उसने हमको बनाया। हमारे एक अंग बन रहा था, उस समय उस परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर था। इसलिए दाऊद के समान हमको परमेश्वर के संग चलना है, परमेश्वर की बुलाहट को जानना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर किस लिए हमको जगत की उत्पत्ति से या माँ के पेट में रचे जाने से पहले या पेट में थे उस समय का हमको अभिषेक किया है, हमको किस लिए किया है, क्यों किया है, काहे किया है, उसको जानना है। और ये चीज को जानना है कि परमेश्वर जो हमको अभिषेक किया है, परमेश्वर अपने विशेष कामों के लिए अभिषेक किया है, विशेष बातों के लिए हमको बनाया है, ताकि हम परमेश्वर के उस बनाए हुए इच्छा के अनुसार हम चल सके और उसकी आगे के अनुसार हम अपने आप को चला सके। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ राजा, 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 राजा। यीशु 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 यीशु। यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु का नाम। महान नाम से जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु 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 यीशु। राजा, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरा परमेश्वर हमारा राजा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी कतरी 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के
महिमा हो आइए हम लोग अपने दम खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम लोग को एक अवसर और मौका दिया जिंदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सुंदर बेलक ले प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति आराधना जय जयकार करते हैं खुदावंद तरस का जिंदा परमेश्वर। आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु, स्तुति आराधना जय जयकार करते हैं खुदावंद तरस का जिंदा परमेश्वर। यीशु मसीह दया कर दया कर दया कर दया कर अनुग्रह कर राजा स्वर्गीय पिता, आपके नाम की बड़ाई तारीफ प्रशंसा जय जयकार करते हैं खुदा। हालेलुया हालेलुया। प्यारा परमेश्वर के हमारे भाई को परमेश्वर संगति में, इस आराधना में आने में सहायता किया, मदद किया प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह आपके आराधना स्तुति जय जयकार करते हैं परमेश्वर। मुख से बातचीत अनुग्रह कर राजा, अपने पवित्र हाथों बढ़ा ले यीशु मसीह और छोले पवित्र कर स्तुति कर राजा राजा हालेलुया। हम सबको डगमादिक को लड़खादिक को देख मजबूत कर जिंदा परमेश्वर। तरस का प्रभु, तरस का प्रभु, तरस का प्रभु, तरस का जिंदा जिंदा राजा राजा हालेलुया। यीशु मसीह दया कर अनुग्रह कर राजा स्वर्गीय पिता, आपके नाम की बड़ाई तारीफ प्रशंसा जय जयकार करते खुदा। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह दया कर दया कर दया कर दया कर धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह तरस का प्रभु, यीशु मसीह हालेलुया। आज की वचन आराधना गीत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आशीष दे, वचन के द्वारा आशीष दे प्रभु। हर एक जीवन से बातचीत अनुग्रह कर रहा था, हर एक भाई बहन को परमेश्वर यहाँ पर आने में सहायता मत, वापस जाने में सहायता कर मदद दुआ कर रहा था। रास्ते बात को आपके हाथों में सौंप दे यीशु मसीह, अपने लहू में छिपाए राजा राजा। धन्यवाद करते राजा प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना उत्तर यीशु का धन्यवाद यीशु मसीह। सारी आदर इज्जत प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए बाकी जन को सौंपते यीशु मसीह। हम लोग को पिछले सप्ताह संभाला, उसी तरह आने सप्ताह में समापन यीशु मसीह, ताकि परमेश्वर की हवा आने समय मिलकर के फिर से प्रभु आपको महिमा करने पाए जिंदा परमेश्वर। हम लोग के संपूर्ण जन सौंपते यहाँ पर उपस्थित भाई के जीवन से बातचीत कर रहा था। सारी बात सारे सौंपते धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह के सामर्थ्य नाम सौंपते सुनो देश में आमीन। प्रभु प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरा इच्छा जैसे पूरी होती है वैसे वैसे करो। हमारे अपराध की रोटी हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि आदर प्रकार में हमारा सबर है। हमारे यीशु मसीह को बड़ा परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बढ़ेगा। हम सब के साथ आज से लेकर तक परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।